हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट कर रहे हैं हम 10.1। इसका क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। लिखा है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट, इसके पार्ट में एरिया फाइंड करना है। सेकंड में द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। एक में तो हमें एरिया फाइंड करना है और दूसरे में परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और यहाँ मैं लिख लेती हूँ 56 सेंटीमीटर और ये वाली साइड जो है वो 39 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कंडीशन बताई है बच्चों, जो 25 सेंटीमीटर वाली लाइन है वहाँ से हम ऑपोजिट वर्टेक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन से इस वाले वर्टेक्स पे। ठीक है, आप समझ जाना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये 25 सेंटीमीटर वाली लाइन है जो उससे सामने वाले वर्टेक्स पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका मतलब इसका बेस कौन सा हुआ बच्चों, ये वाली साइड 25 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है वो इसका बेस हो गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों इन ट्राइंगल ABC। आप चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी होगा, हम इसको लिख लेते हैं ABC। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्राइंगल ABC। आप नाम नहीं भी लिखोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। ठीक है, आप इस साइड का नाम A रख सकते हो, इस वाली साइड का नाम B रख सकते हो। ठीक है, और इसका नाम C रख सकते हो क्योंकि हमें S फाइंड करना है सबसे पहले। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर A = 25 सेंटीमीटर, B = 39 सेंटीमीटर और C = 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरी तीनों साइड हो गई हैं। अब मुझे S फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी S = A + B + C अपॉन 2। और यहाँ पर मेरे पास ABC की वैल्यू है तो मैं इस पर पुट कर लेती हूँ। यहाँ लिखूँगी मैं 25 + 39 + 56 अपॉन 2। अब बच्चों इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बच्चों 120 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं 2 से कट कर दूँगी। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यहाँ पर 60 आ गया। तो यहाँ पर मेरी S की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो S क्या आ गया मेरे पास 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे ही अपनी S - A, S - B और S - C की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ S - A = ये है 60 माइनस में 25। ठीक है, S - A ये हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे S - B = 60 - 39, तो यहाँ आ जाएगा 21। अब S - C आ जाएगा बच्चों 60 - 56 = 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें निकालना है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हमें हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालना है। उसका फार्मूला होता है √S, S - A, S - B और S - C। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे जो हमने वैल्यू निकाली है ऊपर, इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे। तो S की वैल्यू है 60, तो मैं यहाँ लिखूँगी √60 इंटू में 35 इंटू में 21 और इंटू में 4। ठीक है, अब बच्चों इसके छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे ताकि हमारे को क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो मैं आपको 60 के फैक्टर करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ हम 60 के फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 2 पर, 2 × 3 = 6, 0, फिर 2 पर जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर जाएगा ये 3 पर, 3 × 5 = 15, फिर जाएगा 5 पर, 5 × 1 = 5। तो इसके फैक्टर क्या बन गए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम 60 की जगह पर ये फैक्टर लिख लेंगे जो हमने निकाले हैं। लिखूँगी 2 × 2 × 3 × 5 और हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 5। ठीक है, 7 × 5 = 35 होता है। 21 को लिखेंगे 7 × 3, 7 × 3 = 21 और फिर 4 के फैक्टर कर देंगे 2 × 2।
ठीक है, छोटे नंबर्स तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जिसका नंबर का पेयर बन जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 7 का बन गया, यहाँ पर 5 का बन जाएगा और ये लास्ट में 2 के दोनों पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो जो नंबर हमारे पेयर बन जाएंगे उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, और इंटू 2। ये सारे नंबर्स हमारे रूट में से बाहर आ चुके हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया जिसमें हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगी। तो बच्चों इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया है हमें सामने वाली साइड जो 25 सेंटीमीटर वाली साइड है और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब ये कह रहे हैं कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ। तो हमें क्या क्या मालूम है बच्चों, पहले वो लिख लेते हैं। हमें बेस मालूम है तो हम लिख देंगे यहाँ पे बेस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालनी है तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। वो फार्मूला होगा ट्राइंगल का ही दूसरा फार्मूला है जहाँ पर हमें बेस गिवन है। ठीक है, बेस गिवन होता है और हाइट गिवन होती है। तो फार्मूला होता है 1/2 b इंटू एच। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। अब हमने एरिया तो पहले ही फाइंड कर लिया तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेस की वैल्यू पुट कर देंगे और 1/2 लिखेंगे और h हमें मिल जाएगा और हमें एरिया जो हमने निकाला है पहले उसको यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगी 1/2 इंटू 25 इंटू एच इक्वल टू, हमने जो ट्राइंगल का एरिया पहले निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इक्वल कर देंगे क्योंकि एरिया तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। अभी हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ 1/2 से 25 को मल्टीप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 25/2 इंटू एच इक्वल टू 420। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर h 25/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे हम और नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे अपॉन वाले नंबर होते हैं रेशनल नंबर वो डिवाइड नहीं होते, तो उसका रूल ये होता है कि रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यहाँ मैं काट रही हूँ 5 5 25 और ये जाएगा 5 8 40 और 5 4 20। तो यहाँ 84 इंटू 2 हो जाएगा 168/5। ठीक है, अब मैं 168 को 5 से डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ हम करेंगे रफ में डिवाइड इसको। 168 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 3 15, 1 बचा यहाँ से, 8 ऊपर से उतारा तो फिर से जाएगा 5 3 15 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6 पर चला जाएगा, 5 6 30। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 33.6। ठीक है, तो इतना आ गया ये। तो यहाँ पे लिख दूँगी मैं 33.6 सेंटीमीटर, ये हमारे परपेंडिकुलर की हाइट आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से हमने किया है। ये है इसका सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट भी देख लो। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट है बच्चों।